डोगरा सदर सभा ने केंद्र सरकार के साथ साथ यूटी सरकार से कहा है कि पाकिस्तान की भारत विरोधी साजिशों को नाकाम करने के लिए ग्राउंड लेवल समेत सभी लेवल्स पर सिविल सोसाइटी को एक्टिव तौर से शामिल किया जाए। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री ठाकुर गुलसेन सिंह चाड़क ने कहा कि पाकिस्तान आईएसआई और उसकी अन्य एजेंसियां एक बार फिर से भारत विरोधी गतिविधियों में जुट गई हैं। आदरणीय प्रेस बंधु, सबसे पहले तो मैं आपको डोगरा सदर सभा की तरफ से नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। भगवान से, खुदा से, वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको हमें वो शक्ति दें कि अपने अपने फील्ड के अंदर हम अच्छी तरह से जो कार्य हमारे जिम्मे है उसको निभा सकें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है कि जम्मू रीजन को, इस डुग्गर प्रदेश को पाकिस्तान ने फिर से एक नई स्ट्रेटजी के साथ टारगेट करना शुरू किया। आप सब जानते हैं कि 90s में और उससे पहले 84 से लेकर पंजाब के अंदर जिस किस्म का घिनौना खेल खेला कि वहाँ पर हिंदू सिख इस किस्म का माहौल बना दिया कि आपस में लड़ मरे और कत्ल व गारत वहाँ पर शुरू हो गया और वहाँ से लोग भागना शुरू हो गए और वो चिंगारियाँ जम्मू प्रोविंस के अंदर भी पड़ी, लेकिन जम्मू में वो कामयाब नहीं हो सका। जम्मू के देशभक्त लोगों ने, जिन्होंने जानें कुर्बान की हैं पूरे देश के लिए और इस प्रांत के लिए, उन लोगों ने यहाँ इस किस्म की आग जो है वो नहीं पनपने दी। उसके बाद कश्मीर के अंदर 90s में, बिगिनिंग में 89 के बाद जो माहौल बना, आप जानते हैं कि लाखों हिंदू कश्मीर से और ऊपर के इलाकों से इस जम्मू रीजन के अंदर आ गए, लेकिन और यहाँ पर कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की एक साजिश के तहत पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लोगों ने एक कोशिश की, लेकिन जम्मू के लोगों ने अपने भाईचारे को आंच नहीं आने दी और पाकिस्तान यहाँ भी फेल हो गया। अब नई स्ट्रेटजी के साथ उसने काम शुरू किया है, आप सब जानते हैं। एक तो उसने कि यहाँ पर कम्युनल फसाद हूँ उसको लेकर सिलेक्टिव किलिंग का एक सिलसिला शुरू किया है, और दूसरा यहाँ के यूथ को ल्योर करने के लिए उसने खूब पैसा डाल दिया है और ड्रोन्स के जरिया वेपन यहाँ पर डाल रहा है। और तीसरी बात उसने की है कि यहाँ ड्रग्स में सबको इन्वॉल्व करके यहाँ के यूथ को, चाहे लड़कियाँ हों, लड़के हों, कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, और कंडी के इलाके के जो शिकार खेलते थे इनको यहाँ पर पढ़ने दिया है, आप सब जानते हैं। एक तो उसने कि यहाँ पर कम्युनल फसाद हूँ उसको लेकर सिलेक्टिव किलिंग का एक सिलसिला शुरू किया है, और दूसरा यहाँ के यूथ को ल्योर करने के लिए उसने खूब पैसा डाल दिया है और ड्रोन्स के जरिया वेपन यहाँ पर डाल रहा है। और तीसरी बात उसने की है कि यहाँ ड्रग्स में सबको इन्वॉल्व करके यहाँ के यूथ को, चाहे लड़कियाँ हों, लड़के हों, कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, और कंडी के इलाके के जो शिकार खेलते थे इनको यहाँ पर पढ़ने दिया, वहाँ पर भी इन्होंने ड्रग्स पूरी डाल दी। ड्रोन के जरिए ड्रग्स फेंकी जा रही हैं, करोड़ों रुपए इनकी कीमत है, अरबों रुपए वो पकड़ी जा रही हैं, आपको पता है। और ये एक साजिश के तहत यहाँ के यूथ को उसने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, और हमारी गवर्नमेंट इनका मुकाबला कर रही है, लेकिन हमारी सजेशंस हैं डोगरा सदर सभा की तरफ से, क्योंकि इस आग में हम कूदते रहे हैं और पूरी तरह से हमने भाईचारा मेंटेन करने के लिए भी पूरी कोशिश की, और फिर अपने आप को रिस्क में डालकर, क्या पुंछ रजौरी के बॉर्डर हूँ, क्या डोडा के पहाड़ हूँ, वहाँ पर पद यात्राएं की और लोगों को इन्वॉल्व किया कि हम अपने भाईचारे को किसी तरीका की आंच नहीं आने देंगे और यहाँ पर हम पाकिस्तान को कामयाब नहीं। लोगों ने साथ भी दिया। आज जो कमी नजर आ रही है,
जो मैं डोगरा सदर सभा की तरफ से श्रेष्ठ करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। एक कमी ये है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम है और ये बड़ी खतरनाक बात है। सिर्फ फोर्सेस के साथ ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर ये साजिशें होती हैं, वहाँ आपको सोर्सेज चाहिए, वहाँ आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको इन्फॉर्म करें। आज गाँव के अंदर रात को कौन रहा, क्या साजिश हुई, वो आपको पता लगे। और फिर क्रिमिनल जो आग फैलाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से अब 1 और 2 जनवरी को नए साल के शुरुआत में ही डांगरी में हुआ, 28 दिसंबर को यहाँ पर सिदरा बाईपास में ये तवी ब्रिज पर हुआ। आपको पता है कि ट्रक में सामान जा रहा था, और ये भी आपको पता है कि रोज ड्रोन के जरिए वेपन्स यहाँ जो डाले जा रहे हैं, ड्रग्स यहाँ पर डाली जा रही है। इसके लिए सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो रक्षा करें, किसी किस्म के भाईचारे को आंच ना आने दें। और दूसरा, यहाँ जिस किस्म की साजिशें होती हैं उनको ये नंगा करें। इन्वॉल्व किए थे, ग्रास रूट पर लोगों को इन्वॉल्व किया था, और सिविल सोसाइटी बाहर आ गई थी ये प्रचार करने के लिए हम पाकिस्तान की उस चाल में ना आए। इसलिए आज सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना हर लेवल पर, ग्रास रूट लेवल तक बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि ड्रोन्स के जरिए जो सामान आ रहा है, चाहे ड्रग्स आ रहे हैं चाहे वेपन आ रहे हैं, आखिर जम्मू में पड़ रहे हैं। आग हमारे बॉर्डर पूरी तरह सील है, तो कैसे आ रहे हैं? तो हमारी गवर्नमेंट को ये अपील है कि सख्त जहाँ से ड्रोन आता है वहाँ स्ट्राइक करें। सिर्फ बातों से नहीं होगा, कहानियों से नहीं होगा, ये प्रैक्टिकली स्ट्राइक करना पड़ेगा पाकिस्तान पर, ताकि ये ड्रोन रुके। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हर पुलिस स्टेशन को, हर कंसर्न्ड एजेंसी को जिम्मेवार बनाया जाए कि ये ड्रग्स, हम तो ये सुन रहे हैं कि गली गली में ड्रग्स बिक रही है। वुमेन कॉलेज के बाहर, दूसरे कॉलेज के बाहर, स्कूलों के बाहर ड्रग्स लेकर लोग खड़े हैं। इसका मतलब कंसर्न पुलिस स्टेशन के नॉलेज में वो नहीं है, तो फिर क्या रखवाली हो रही है? तो हम ये अपील करते हैं कि हर पुलिस स्टेशन को अकाउंटेबल बनाया जाए कि उसके इलाके में कहाँ ड्रग्स आती हैं, और कोई ड्रग्स पकड़ी जाती हैं तो उनको पूछा जाए, उनको स्ट्रेंथन करें। और अगली बात यह है कि हम वेलकम करते हैं कि VDCs को इन्होंने स्ट्रेंथन करने का, इन्होंने रिवाइव करने का ये कोशिश की है, अनाउंस किया है। उसको प्रॉपर्ली स्ट्रेंथन करें और ये इंश्योर करें कि वो आपस में कोई किसी किस्म की बात ऐसी नहीं होगी जिससे माहौल खराब हो, और पूरी रखवाली करें उनको, उन यूथ को इनकरेज करें। हमें पता है पहले भी चाहे ये यहाँ सांबा के पास, नड के पास हो, या कहीं हमारे लड़कों ने मिलिटेंट्स को रातों रात पकड़ लिया था जो VDC के लोग थे, तो उनको शाबाश दें, स्ट्रेंथन करें, उनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये काम कर सकें। मैं अपील करना चाहता हूँ स्कूलों के, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को, इन कंडियों के यूथ को जिनको सुन के वो डर जाते थे मिलिटेंट कि ये इन इलाकों में नहीं जाना, आज वहाँ पर ड्रग्स डाल रहे हैं, बड़े आराम से डाल रहे हैं। मैं उनको भी अपील करना चाहता हूँ, और बच्चों के चाहे कॉलेज, चाहे वो स्कूलों के हों चाहे यूनिवर्सिटी के हों, इन यूथ के पेरेंट्स को भी अपील करना चाहता हूँ, टीचर्स को, प्रोफेसर को अपील करना चाहता हूँ कि बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, ये बम से ज्यादा खतरनाक है ये जो ड्रग्स हैं। नो नो नो, यस, Sion India means absolutely no. No RC, no license, no pollution, no petrol. आ गया है Sion India इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो सिर्फ 5 पैसे पर किलोमीटर डिस्टेंस तय करे 100 किलोमीटर प्रति चार्ज में। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ वायरलेस कंट्रोलर, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, रिमोट लॉकिंग और भी बहुत कुछ। मीन्स मोर यू राइड मोर यू सेव। कॉन्टैक्ट करें AG Enterprises 7006236183।